आज हम एक सच्ची घटना सुनाते हैं। एक युवक था। उम्र लगभग 27 से 28 वर्ष उसकी उम्र थी। शादी को मुश्किल से 1.5 वर्ष ही हुआ था कि उसके घर एक नन्हे बेटे ने जन्म लिया। पूरा परिवार खुशी से झूम रहा था। घर में रौनक ही रौनक थी। कुछ ही दिनों बाद एक दिन उसका साला उनके घर आया। हंसते हुए बोला, बहुत समय हो गया, दीदी मायके नहीं आई। कुछ दिन हम भी अपने भांजे के साथ खेल लें। अगर आप कहें तो हम दीदी और बच्चे को कुछ दिनों के लिए घर ले जाएं। परिवार तो बहुत नेक था। युवक ने मुस्कुराकर कहा, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, वह तुम्हारी बहन है। जो मन चाहे उतने दिन रख लो, भांजे के साथ खेल लो, खुश रहो। साला अपनी बहन और भांजे को लेकर खुशी खुशी निकल पड़ा। लेकिन घर से थोड़ी ही दूरी पर पहुंचे थे कि एक भीषण सड़क हादसा हो गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि तीनों भाई बहन और छोटा बच्चा उसी जगह दम तोड़ बैठे। जब यह दुखद खबर पति तक पहुंची तो जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। उसने सुना कि उसकी पत्नी नहीं रही, उसका छोटा बेटा नहीं रहा और साथ ही उसका साला भी चल बसा। तो उस भाई को धक्का लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस आदमी की आंख से एक भी आंसू नहीं निकला। वह गहरे सदमे में चला गया, मानो भीतर से पत्थर हो गया हो। डॉक्टरों की टीमें आती रही, कोई समझाता, कोई उसे रुलाने की कोशिश करता। किसी ने इंजेक्शन भी दिए ताकि उसका दबा हुआ दर्द बाहर निकले। लेकिन उस भाई ने रोने का नाम तक नहीं लिया। उसका मन जैसे एक ही प्रश्न में अटक गया था, ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया। समय बीतता गया, लेकिन उसका मानसिक संतुलन धीरे धीरे बिगड़ता गया। वह अजीब हरकतें करने लगा, अपने आप से बातें करता, कहीं भी खो जाता। उसके 2 बड़े भाई थे। जब उन्होंने छोटे भाई की यह हालत देखी तो उन्हें दुखी से ज्यादा लालच महसूस होने लगा। उनकी पत्नियों के मन में भी यही विचार आया, अच्छा हुआ इसकी पत्नी बच्चा सब चले गए, अब यह भी पागलों की तरह घूम रहा है, तो जितनी भी जमीन जायदाद है वह सारी अब हमारी ही होगी। हालांकि दोनों बड़े भाई मन ही मन सोचते थे कि शायद इसका इलाज करवाएं, पर उनकी पत्नियां साफ साफ कहती, किस बात का इलाज, इतने डॉक्टर आ कर चले गए, इसकी आंख में एक बूंद भी आंसू नहीं आया, यह कभी ठीक नहीं होने वाला, इसे ऐसे ही रहने दो, हमें क्यों खर्च करना है। उनके मन में दया नहीं, बस लालच समा गया था। उधर वह बेचारा भाई, जिसकी दुनिया एक झटके में खत्म हो चुकी थी, दिन ब दिन वो बुरा हाल में डूबता जा रहा था। समय बीतता गया और उस युवक की हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। कभी वह अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगता, अपनी पति का नाम पुकारता, कभी अपने नन्हे छोटे को आवाजें लगाने लगता। घर वाले यह सब देखकर टूट जाते। न दुख सहा जा रहा था, न उसके लिए कुछ कर पाने की हिम्मत बची थी। धीरे धीरे परिवार इतना परेशान हो गया कि एक दिन दोनों बड़े भाइयों ने तय कर लिया, अब इसे घर से निकाल देते हैं, जहाँ चाहे जाए, इसकी वजह से हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो रही है। और उसी शाम दोनों भाइयों ने उसे पकड़कर घर के बाहर धक्का देकर निकाल दिया। वह बेचारा पहले ही मानसिक रूप से टूटा हुआ, याददाश्त खो चुका, अकेला अब सड़कों पर भटकने को मजबूर हो गया। घर से निकाले जाने के बाद वह दर दर भटकता रहा। कभी भूख से बेहाल होकर बिना कुछ खाए पूरा दिन निकाल देता और जब भूख असहीन हो जाती तो किसी के आगे हाथ फैलाकर बस इतनी विनती करता, कुछ खाने को दे दो। रोटी मिल जाती तो पेट भर लेता, वरना भूखा ही सो जाता। इसी तरह दिन, हफ्ते और महीनों बीतते गए। एक दिन भिक्षा मांगते मांगते वह एक सत्संगी भाई के घर के बाहर पहुंच गया। थका हारा, धूल से लपतप वह दरवाजे के आगे बैठ गया। सत्संगी भाई बाहर निकले तो उन्होंने देखा, एक अजनबी उनके द्वार पर बैठा है। उन्होंने पास आकर पूछा, भाई तुम्हें क्या चाहिए।
वह हाथ जोड़कर बोला, कुछ खाने को दे दीजिए, बहुत भूखा हूँ। सत्संगी भाई तुरंत भीतर से खाना लेकर आए और उसे खिलाया। खाना मिलने पर उस युवक की आंखों में अचानक आंसू आ गए और वह जोर जोर से रोने लगा, जैसे उसके भीतर दबा दर्द फट पड़ा है। लेकिन हैरानी यह है कि उसे अपनी कोई पुरानी बात याद ही नहीं थी। वह केवल रोता जा रहा था। कुछ संभालने के बाद वह सत्संगी भाई से बोला, भाई मुझे यहाँ कोई छोटा मोटा काम दे दो, मैं घर के काम कर दूंगा, बस बदले में थोड़ा सा खाना दे देना, मैं कहीं और नहीं जाना चाहता। सत्संगी भाई ने उसे ध्यान से देखा। चेहरा, चाल ढाल सब बता रहे थे कि वह किसी अच्छे संस्कृति परिवार से था, पर उसकी मानसिक हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। वह आदमी अब काम करने लायक भी नहीं लग रहा था। सत्संगी भाई का दिल पसीज गया। उन्होंने उसे भीतर बुला लिया, नहलाया धुलाया और उसके लिए कपड़े निकाले। फिर अगले दिन डॉक्टरों के पास ले गए। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया इसकी पुरानी स्मृति लगभग मिट चुकी है। बहुत बड़ा मानसिक सदमा लगा है। यह गहरे डिप्रेशन में है। सत्संगी भाई खुद भी जमीन जायदाद वाले संपन्न और बड़े दिल के इंसान थे। उन्होंने तय किया कि यह युवक अब उनके घर ही रहेगा। उन्हें उसकी दशा पर सच्ची दया आ गई थी। सत्संगी भाई ने जब डॉक्टरों की बात सुनी तो उन्होंने तुरंत ही निर्णय लिया, पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना, इस भाई का सबसे अच्छा इलाज होना चाहिए। डॉक्टर रोज घर आकर उसकी जांच करने लगे। दवाइयों और देखभाल का असर धीरे धीरे दिखने लगा। कुछ समय बीतते पर उस युवक की खोई हुई याददाश्त धीरे धीरे लौटने लगी। एक दिन उसे सब कुछ अचानक याद आ गया, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, हादसा, सब। उसने रोते हुए सत्संगी भाई को अपनी पूरी कहानी सुना दी। बात सुनकर सत्संगी भाई भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि सत्संगी भाई की अपनी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज से तू मेरा बेटा है, यह घर, यह परिवार सब तेरा है। वे शब्द सुन युवक के लिए मानो नया जन्म बन गया। धीरे धीरे दोनों के बीच पिता पुत्र जैसा गहरा रिश्ता बन गया। कुछ समय बाद सत्संगी भाई ने उसका विवाह भी करा दिया। शादी के बाद उनका घर हंसी खुशी से भर उठा। अब वह युवक अपने दस्तक पिता को पापा कहकर बुलाने लगा था। एक दिन उसने पूछा, पापा आप किस गुरु को मानते हैं? सत्संगी भाई मुस्कुराए, बेटा हम तो बाबा जी के प्रेमी हैं, वो ब्यास में रहते हैं। युवक बोला, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। सत्संगी भाई ने उसे ब्यास की महिमा बताई, कैसे वहाँ मन शांत होता है, कैसे सत्संग से जीवन बदल जाता है। कुछ ही दिनों में वो दोनों नया बेटा और नई बहू ब्यास पहुँचे। सत्संग सुना, मन भीतर तक पिघल गया। कुछ समय बाद दोनों ने नामदान भी ले लिया। इसी के साथ उनका जीवन नई राह पर चल पड़ा। अब युवक भजन सिमरन में खूब डूबने लगा। कभी कभी तो पूरा दिन ध्यान में बैठा रहता। सत्संगी भाई के घर तो वैसे ही सब सुविधा थी, नौकर चाकर, काम काज सब व्यवस्थित। उसे किसी चिंता की जरूरत ही नहीं थी। वह अपना थोड़ा बहुत काम कर लेता और फिर से सिमरन में बैठ जाता। धीरे धीरे मालिक की कृपा उस पर बरसने लगी। उसका मन भीतर से हल्का होने लगा, शांति बढ़ती गई। लेकिन कुछ समय बाद एक दिन अचानक पुराने हादसों की याद फिर से उसके मन में कौंध उठी। वह गहरी सोच में डूब गया। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था? मेरे जीवन को ऐसा झटका क्यों लगा? उसकी पत्नी ने उसके चेहरे पर उदासी देख ली। वह प्यार से बोली, ऐसा मत सोचिए, जो घटा वह मालिक की मर्जी रही होगी। शायद उसी ने आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए यह रास्ता चुना। फिर उसने पूछा, जब आप वहाँ रहते थे तब क्या आप बाबा जी को मानते थे? युवक ने सिर झुका दिया, नहीं, मैं तो किसी गुरु को नहीं मानता था। पत्नी बोली, तो फिर देखिए मालिक ने कैसे आपको सही जगह तक पहुँचाया।